कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 3.5 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूज अ प्रॉपर्टी। उसने कहा विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी आपने इसको मल्टीप्लिकेशन के बगैर करना है और प्रॉपर्टी लगा के करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, यानी एक ही नंबर को आप देखते हैं इसको कैसे करना है। वैसे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसके 3 पार्ट्स हैं। -842 मल्टीप्लाई बाय 102, -61 मल्टीप्लाई बाय 105, 48 मल्टीप्लाई बाय 98। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं कि आपने इसको करना कैसे है। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन लिख लिया। आप इसको सेकंड जो वैल्यू होगी आप उसको कह दें, यानी जो छोटी वैल्यू आप उसको डिवाइड कर लें 2 पार्ट्स में। एडिशन के साथ करनी है ना, तो एडिशन के साथ यानी आप इसको लिखते हैं 100 + 2। ठीक है, अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप अप्लाई करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, यानी ए पहले मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर ए मल्टीप्लाई बाय सी। आपके पास क्वेश्चन है -842 मल्टीप्लाई बाय 102 की जगह आपने यूज़ किया है 100 + 2, 100 + 2। तो ये हो जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। दूसरी आप इसकी ले लें राइट हैंड साइड, यानी इसको आप पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दें। -842 मल्टीप्लाई बाय 100 + 2। ठीक है, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? -842 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस, यानी -842 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, फिर प्लस का साइन दरमियान में, -842 फिर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी राइट है। 100 + 2 आप इसको लिख देंगे 102 मल्टीप्लाई बाय -842। ठीक है, इस तरफ आ जाए। -100 -842 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 84,200। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, ये भी माइनस में है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -842 को मल्टीप्लाई करेंगे 102 के साथ, -842 मल्टीप्लाई बाय 102। ये थोड़ी मल्टीप्लिकेशन बढ़ी थी इसलिए मैं इसको इसके साथ कैलकुलेटर के साथ आपको बता रही हूँ। आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 85,884 इस तरफ आ जाएं। -84200 प्लस माइनस 1684 ऐसे ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब आपने इसको क्या कर देना है? प्लस। -8420 को प्लस कर देना है 8420 प्लस होगा 1684 के साथ। ठीक है, देखें 85884 दोनों का सेम आंसर आया। 85884 दोनों के साथ माइनस है तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके बाकी 2 पार्ट्स हैं। देखते हैं सेकंड पार्ट को कैसे करना है। जी बेटा, नेक्स्ट इसका पार्ट है -61 मल्टीप्लाई बाय 105। अब दोनों में से जिसको आप मर्जी डिवाइड कर लें, ज़रूरी नहीं है कि छोटी को करें या बड़ी को करें, आप दोनों में से जिसको मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, या 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 2 के साथ कर लें, 2 को 4 के साथ कर लें, आंसर सेम आता है।
इसी तरह आप इसमें किसी भी सूरत में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। आप 61 को डिवाइड कर लो 60 + 1 के, 60 + 1 कर लो। आप अगर इसको कर रहे हो तो 60 + 1 कर लें, या इसको कर रहे हो तो हम 100 + 5 कर लें। -61 मल्टीप्लाई बाय 100 + 5 कर दें, ठीक है। अब आप इसमें कर दें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। -61 मल्टीप्लाई बाय 100 + 5 इक्वल में आप कर दोगे -61 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस -61 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। पहले 61 को 100 के साथ, फिर प्लस -61 को आप कर दोगे -61 को 5 के साथ, ठीक है। अब 100 + 5 किया तो 105 हो गया, ठीक है। -61 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -61 100 हो जाएगा, प्लस माइनस -61 को 5 के साथ, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, ठीक है। अब 61 को 105 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 105 मल्टीप्लाई बाय 61 ये आएगा 6405, 6405 जो कि माइनस में है, ठीक है। अब 61 में प्लस कर दें, माइनस माइनस प्लस, 6100 + 305, 6100 + 305 जब आप प्लस करेंगे 6405 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट अप्लाई, यानी सेकंड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रही है। इसी का थर्ड पार्ट है जी 48 मल्टीप्लाई बाय 98। आप 90 + 8 कर दें, 90 + 8 करेंगे, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। 48 मल्टीप्लाई बाय 90 + 8, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, राइट हैंड साइड लिख लें। 48 + 48 मल्टीप्लाई बाय 8, पहले 48 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन 48 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 48 मल्टीप्लाई बाय 98 यानी 90 + 8 हो जाएगा। 48 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं, 48 मल्टीप्लाई बाय 90, 43 20 4320, 48 मल्टीप्लाई बाय 8, 384, 384 प्लस 424320 4704। अब इधर आ जाए, 48 को मल्टीप्लाई करना है 98 के साथ, 48 मल्टीप्लाई बाय 98 4704 जो कि सेम आंसर है 4704। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इसके पार्ट्स। इसी के साथ इसके कुछ इसके ट्रू फॉल्स हैं, वो भी साथ ही देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। बेटा एक पॉजिटिव का हो एक नेगेटिव का हो तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन आता है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। नो, दो नेगेटिव इंटीजर्स हों तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस, तो ये फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव साइंस हो, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस आता है, तो ये क्या है, ट्रू। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कॉमोटेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन इंटीजर इज कॉमोटेटिव ही होते हैं, यानी उनका आंसर सेम आता है। आप जैसे ये दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 को बाइड कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, आंसर दोनों का सेम आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। टेक केयर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।